हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे कि हमारा चल रहा था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो इसमें हमने कुछ साधारण से प्रश्न देखे। अब हमारा टाइप 1 आता है। टाइप 1 में क्या होता है, हमारा प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न। लेकिन आप ये मत सोचना कि यहाँ तो कमी दे रखा है लेकिन यहाँ पे तो वृद्धि बताना है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो कमी है वो यहाँ पे लिखा है ना, प्रतिशत कमी, यानी कि हमें ये कमी यहाँ पे दर्शानी है, कमी। ठीक है, इसको यहाँ पे दिखाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 इंटू प्रतिशत कमी, और फिर यहाँ पे आता है अपवर्ड में 100 माइनस प्रतिशत कमी। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा प्रश्न है सीता की आय। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि सीता की आय है जो गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें पता है कि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसमें है प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में इसकी टाइप कर देंगे, क्या लिखेंगे, हम प्रतिशत वृद्धि बराबर में 100 इंटू, अब प्रतिशत कमी कितनी है, 10% की। कितनी की है, 10% की। तो कमी की जगह हम सीधा लिखेंगे 10। फिर इसके बाद चलते हैं, फिर इसमें दे रहा है कि 100 माइनस प्रतिशत कमी, यानी कि 10% की कमी है। तो 100 में से कितने घटाने हैं, 10। कितनी घटाने हैं, 10। हमारे पास कितना बचेगा, 90, यानी कि 90%। यहाँ पे प्रतिशत हमें लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने 100 लगा लिया है। कितना लगा लिया, 100 लगा लिया। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा हमारा। अब पता क्या कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 जाएगा हमारा, 9 से काटो, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 11 सही 1/9, एक ही बचेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। फिर इसके बाद ये 0 आ जाएगा तो 10 में से फिर 9 जाएगा, फिर बचेगा 1, यानी कि 1। और कितनी बार गया, 11 बार। तो यानी कि 11 सही 1/, और पीछे तो 9 है ही, 11 से 1/9 बार। तो हमारा प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी, 11 से 1/9। तो हमें पता चल रहा है कि जो सीता की आय है वो गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 11 से 1/9%। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आता है इसी का हमारा कि एक जो है उपभोक्ता, क्या है, उपभोक्ता। एक उपभोक्ता है, वो चीनी का मूल्य 20% घट गया। जो उपभोक्ता चीनी खरीदता था उसका मूल्य 20% घट गया। तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, यानी कि जितने रुपए पहले देता था उस व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीदेगा। तो यहाँ पे हम वही सेम टू सेम फॉर्मूला रख देंगे, क्या रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 इंटू प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कितनी है हमारी, 20% की, 20% की। और यहाँ 100 माइनस प्रतिशत कमी, यानी कि 100 माइनस 20 अपॉन में, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 80। तो यहाँ पे 80 लिख लेंगे हम, काट दो, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यहाँ पे 1। अब 4, 100 एकम 100 हो जाएगा, यानी कि 100/4। 4 से काट दो 100 को, 25 चौका 100, यानी कि कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीदेगा, 25%।